शब्द 42। पंडित शोध कहो समझाई, जाते आवागमन नशाई। अर्थ धर्म और काम मोक्ष को कौने दिशा बसे भाई। उत्तर के दक्षिण पूरब के पश्चिम स्वर्ग पताल की माही। बिना गोपाल ठौर नहीं कतहु नरक जात धो काहीं। अन जाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जय डर से भवलोक डरत हैं, सो डर हमरे नाही। पाप पुण्य की शंका नहीं, स्वर्ग नरक नहीं जाही। कहीं कबीर सुनो संतो, जहां कपत तहां समाई। पंडित शोध कहो समझाई। यहां पर करीब 1 दर्जन शब्दों में साहब पंडितों के पीछे पड़ गए। बात बात पे कहते पंडित बताओ आओ, अब आपको मैं निमंत्रित करता हूं। सबको कहते हैं। पहले संतों शुरू किए हैं शब्द में। संतो देखत जग बवराना, और खूब कहा है संतो भक्ति सदो गुरानी, संतो जागत नींद न कीजिए। फिर उन्होंने रामुरा कहा, फिर भाई कहा, योगी योधु, सबको कहते रहते साहब। यहां पंडितों को कहते हैं। आए पंडित, पंडित नाम विवेकवान, जिसकी बुद्धि पंडा हो पंडित। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा है। जिसकी बुद्धि सत्य और असत्य का विवेक करती वो पंडित है। लेकिन रूढ़ रूप में पुरोहित पंडित है। पुथी पत्रा बांचने वाला पंडित, विद्वान पंडित है और पुरोहित पंडित है। सबका अर्थ है इसमें, सबका अर्थ लगता है। पंडित शोध करके हमें समझाओ। शोधने का अभिप्राय इसलिए कहते हैं कि खूब अच्छी तरह खोज कर लो, झट से न कह दो। पोथी में लिखा इसलिए न कह दो, शोधो, अनुभव बताओ। जाते आवागमन नशाई, जिससे आवागमन नष्ट हो। आना जाना जीव का जन्मना मरना नष्ट हो और जीव का मोक्ष हो। मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष है। अर्थ धर्म और काम मोक्ष कौने दिशा बसे भाई। भारतीय परंपरा में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष का प्रयोजन। पुरुषेति पुरुष, शरीर रूपी पुर में शयन करने वाले आत्मा को पुरुष कहते हैं। और उसका अर्थ प्रयोजन है दुख से अत्यंत निवृत्त हो जाना। लेकिन और भी पुरुषार्थ यानी प्रयोजन है। अर्थ धर्म काम भी है। अर्थ नाम धन, धर्म नाम सदाचार, काम यानी संसार की इच्छाएं, और मोक्ष छुटकारा। ये 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ 2 हैं, काम और मोक्ष। अर्थ और धर्म उसके साधन है। काम पुरुषार्थ है, प्रयोजन है। काम यानी कामनाएं, संसार की कामनाएं। संसार की शुद्ध कामनाएं तो पूरी होनी चाहिए। खाना चाहिए, पीना चाहिए, घर में रहना है। तबीयत खराब हो जाती है, चिकित्सा की जरूरत है, और ये सब के लिए काम धंधा करना पड़ता है। तो काम यानी कामनाएं, संसार की जो उचित कामनाएं हैं वो जायज है, अनुचित नहीं। और उसका साधन है अर्थ। धन से ही भोजन मिलेगा, धन से कपड़ा मिलेगा, धन से मकान मिलेगा, धन से चिकित्सा होगी। इसलिए उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। तो जो काम है यानी संसार की जो आवश्यक कामनाएं हैं, आवश्यकताएं हैं समझ लो, वो पुरुषार्थ है, प्रयोजन है, और अर्थ उसका साधन है। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष, छुटकारा। ये जो मन दौड़ते दौड़ते थक गया है, विश्राम पा जाए। दुनिया में क्या मिलता, थकान के सिवा क्या है? अंत में हाथ में क्या लगता है? जिंदगी उसी का सफल है जिसके मन में पूर्ण विश्राम मिल गया है। तो ये मोक्ष पूर्ण विश्राम है, और इसका साधन है धर्म। धर्म नाम सदाचार, धर्म नाम संयम, धर्म नाम अपने आप को बहिर्मुखता से अंतर्मुख करने का प्रयास। ये 4 पुरुषार्थ है। साहब कहते हे भाई, ये किस दिशा में बसते हैं? प्रयाग में जाओ, अयोध्या में जाओ, काशी मथुरा बद्री रामेश्वरम में जाओ, वहां मोक्ष होगा। साहब कहते क्या वहां बसते हैं? पूरब के पश्चिम, उत्तर के दक्षिण, उत्तर के दक्षिण, पूरब के पश्चिम स्वर्ग पताल की माही। ये 4 पुरुषार्थ उत्तर में बसते हैं कि दक्षिण में, कि पूरब में, कि पश्चिम में, कि स्वर्ग में, कि पाताल में?
कहां बसते हैं? क्या चारों पुरुषार्थ बाहर होते हैं कहीं? ये तो मनुष्य के शरीर में होते हैं। कामनाएं मनुष्य के शरीर में है। अब एक कामना जो निरर्थक उसको तो त्यागना है, लेकिन जो उचित कामना है, आवश्यक, वो शरीर में है और उसको पूर्ण करना होगा। जीवन गुजर की चीजें लेना होगा और उसके लिए धन कमाना होगा। कमाई भी तुम्हारे शरीर से होगी और मोक्ष भी इसी में है। वासना का त्याग मोक्ष है और उसके संपादित करने के लिए धर्म भी इसी शरीर में है। विवेक से संयम करना। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ इस शरीर में ही, बाहर नहीं। जो पंडित लोग बताते हैं वहां जाओ मिल जाएगा। हां, सदगुरु संतों की जरूरत है। तो साहब कहते हैं किसी दिशा में नहीं है। बिना गोपाल ठौर ने कतहूं नरक जात धो काहीं। इतने विद्वान कहते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण। गोपाल, गो पालन करने वाले कृष्ण, यहां लाक्षणिक अर्थ है ब्रह्म। बिना गोपाल के, बिना ब्रह्म के कोई जगह नहीं। सब सर्वत्र ब्रह्म परिपूर्ण है। साहब कहते हैं नरक जात धो काहीं। कहो भला नरक में कौन जाता, कहां जाता है? जो कहते हो अवैदिक नरक में जाते हैं, नास्तिक नरक में जाते हैं। तो नरक कहां है? जब सब जगह ब्रह्म है तो ब्रह्म में नरक कैसे हो सकता है? इसलिए ब्रह्म में नरक की जो कल्पना है ये बहुत गलत है। जब सब जगह ब्रह्म है तो नरक कहां है? इस पर शायद चोट करते हैं। वो यथार्थवादी हैं। वे कहते सब ब्रह्म नहीं है। कहावत है सब ब्रह्म है, बस कहे चले जा रहे हैं लोग, सोचते नहीं सब ब्रह्म कैसे है। क्या है तो उसका अर्थ समझना होगा। जैसे जलम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म, तो महिमा में कहा गया है जल ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है। लेकिन शुद्ध ब्रह्म तो चेतन ही होगा, जड़ नहीं होगा। ब्रह्म का मतलब बड़ा, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, महिमावान, वो चेतन है, जड़ नहीं। जड़ अलग है, चेतन अलग है। जड़ साक्ष्य है, चेतन साक्षी है, ज्ञान रूप है। तो इस प्रकार जड़ और चेतन का विवेक होना चाहिए। लेकिन ये लोग जड़ चेतन का विवेक भी छोड़ दिए। सब ब्रह्म है। सब ब्रह्म कैसे है? ब्रह्म के अलावा माया भी है, चेतन के अलावा जड़ भी है। चेतन ही ब्रह्म है और ब्रह्म नहीं हो सकता। तो बिना गोपाल ठौर नहीं कहूं नरक जात दो काहीं। नरक कहां जाते हैं जब सब ब्रह्म है? इसलिए शब्दों के हल्ला में मत पड़ो। कबीर साहब कैसे साहसी थे, जो एक तरफ से पूरी जनता और पंडितों ने सबको मना दिया था। सब पंडित और जनता एक तरफ से मान रहे हो, साहब एक तरफ अकेले खड़े होकर कह रहे हैं। ये कम साहस की बात नहीं है। लोग समझौता में पड़ जाते हैं। साहब समझौता में नहीं पड़े। समझौता पड़ने से तो सब गुण गोबर हो जाता है। उन्होंने कहा एक ब्रह्म ही सब कुछ कैसे है? जड़ अलग है, चेतन अलग है। चेतन ही को ब्रह्म कहा जा सकता है। अनजाने को स्वर्ग नरक है, हर जाने को नहीं। साहब कहते जो स्वर्ग और नरक का भय और प्रलोभन है, ये अनजान लोगों के लिए। मूर्ख जीव हैं, उनको स्वर्ग का प्रलोभन दिया गया, नरक का भय दिया गया, तो दुष्कर्मों से हट करके सत्कर्म में उनकी प्रवृत्ति हो, इस उद्देश्य से अगर किया गया तो ठीक है साधारण लोगों के लिए।
लेकिन हरि जाने को नहीं, जो हरि को जानता है उसके लिए सब कोई जरूरत नहीं है। जो समझ लिया हरि ब्रह्म परमात्मा आत्मा ही है, मेरा स्वरूप ही हरि है, ब्रह्म है, और विकार छोड़ दिया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, उसके लिए स्वर्ग नरक की कल्पना की क्या आवश्यकता है। तो जिसने हरि समझ लिया, ये समझ लिया कि आत्मा ही परमात्मा है, उसके लिए स्वर्ग नरक की कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं। पाप पुण्य की शंका नहीं, स्वर्ग नरक नहीं चाहिए। पाप और पुण्य की भी शंका, जय डर से भवलोक डरत हैं, सो डर हमरे नहीं। साहब कहते जिस डर से भवलोक संसार के लोग डरते हैं वह डर हमें नहीं। संसार के लोग किस डर से डरते हैं? पुरोहित अगर शाप दे देगा तो हमारा नाश हो जाएगा। पुरोहित जो कहता न मानेंगे तो हम नास्तिक हो जाएंगे। साहब कहते ये डर हमें नहीं, हम सत्य के अनुसंधाता हैं, हमें निर्भ्रांत समझ है, हम शास्त्र के चक्कर में नहीं पड़ते। शास्त्र ठीक है, लेकिन विवेक छोड़ करके शास्त्र के पीछे नहीं पड़ते। हमें ये नास्तिक होने का डर नहीं है। नास्तिक कमजोर लोग दूसरे को नास्तिक कहते हैं। मुसलमानों ने गैर मुसलमानों को काफिर कहा, क्योंकि उनका सिद्धांत कमजोर था कि कुरान ईश्वर का वचन है, हजरत मोहम्मद ईश्वर के भेजे हैं, उनको जो नहीं मानेगा नरक में जाएगा। ये कमजोरी है। कहना चाहिए कि सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण कल्याणकारी है। और हजरत मोहम्मद ने यही कहा था जब ईसाई और यहूदियों को देखा था कि वे कह रहे थे कि जो मूसा को मानेगा उसी स्वर्ग होगा। यहूदी कह रहे थे, ईसाई कह रहे थे जो ईसा को ईश्वर पुत्र मानेगा उसी को स्वर्ग होगा। तो हजरत मोहम्मद इसको बुरा मानते थे। वह कहते थे भाई जिसका आचरण अच्छा है उसका स्वर्ग होगा, ईसा मूसा में स्वर्ग क्यों बांटते हो? पीछे से हजरत मोहम्मद को उसी में बांध दिया गया। तो जितने आदमी कमजोर होता है उतना वो दूसरे को काफिर नास्तिक कहता है। वैदिकों ने अवैदिकों को नास्तिक कहा और एक वैदिक दूसरे वैदिक को नास्तिक कहते रहते हैं। हमारे ख्याल से तुम नास्तिक, तुम्हारे ख्याल से हम नास्तिक, हमारे ख्याल से तुम काफिर, तुम्हारे ख्याल से हम काफिर। तो ये कौन सी समझ है? तो भय देते हैं पुरोहित लोग, तुम नास्तिक हो, काफिर हो। जो लोग दूसरे को बहुत काफिर कहने के घमंड में रहते हैं उनको समझना चाहिए दूसरे लोग उनको नास्तिक कहते हो, मलेच्छ कहते हैं। और जो दूसरे को मलेच्छ और नास्तिक कहते हैं उनको अपना घमंड दूर करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग उनको काफिर कहते हैं। तो ये तो अज्ञान है, न कोई काफिर है न कोई नास्तिक है। जो कुफ्र है वही काफिर है, जो बुराई वही काफिर है, जो गंदगी है वही नास्तिकता है। तो अनजाने जय डर से भवलोक डरते हैं। जिस धमकी से, पुरोहितों की धमकी से भवलोक संसार के लोग डरते हैं वो डर मुझे नहीं है। मुझे कुछ डर नहीं, कोई काफिर कहता कि नास्तिक कहता है। मैं अपने आप को ठीक से जानता हूं कि मैं क्या हूं। किसी कहने से मैं अपने आप को जानूं, ऐसी बात नहीं। कहा जाता है एक पंडित जी थे, भोले भाले थे, उनकी गाय बियाई गांव से कोई 1 किलोमीटर दूर खार में, खेत खार में पता पाए गए तो बच्चे को साफ सूफ करके कंधे पर धर लिए, गाय पीछे पीछे चल दी। 3 ठग थे और कहे गाय बछड़े को लेना है। तो 3 जगह वो जगह जगह खड़े हो गए। तो एक पंडित जी जब वहां पहुंचे तो उसने कहा पंडित जी नमस्ते। अरे नमस्ते करने लायक तो आप नहीं रहे, लेकिन आप पंडित हो, नमस्ते कर लिया। ये गधी के बच्चे को आप कंधे पर रखे हैं? कि नहीं भाई गाय बियाई है। अरे बियाई क्या है, गधी की बच्ची दिखाई देती है, आपकी आंख में धूल पड़ गई, क्या कहें हम? वो कहें अच्छा। उतार करके धरे, देखे, कहे गाय की बच्ची है भाई, ये गधी तो नहीं है। फिर कंधे पर धर लिया, चल दिए। बीच में एक मिला, कहे पंडित जी मैं नमस्कार आपका कैसे करूं? ये गधी का बच्चा आप अपने कंधे पर रखे हैं, सब तो गलत नहीं कहेंगे। फिर उतार के धरे, देखे, कहे भाई गाय की बच्चिया है, गधी कैसे लोग कहते हैं? आगे बढ़े, तीसरा मिला, कहे पंडित जी मैं आपको तो नमस्कार बिल्कुल नहीं कर सकता। आप पंडित होकर के गधी का बच्चा आप कंधे पर रखे हैं।
उन्होंने कहा सब झूठ नहीं कह सकते, उतार करके नीचे धर दिया, चल दिए, बच्चे छोड़ दिए। ये कहानी है, ये सच भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। लेकिन भावुकों की दशा यही है। भावुक लोग किसी कहने से मान लेते हैं। तो साहब कहते जिस डर से भाव लोग डरते हैं, संसार के लोग जिस धमकी से डरते हैं, तुम्हें हम नास्तिक कह देंगे, काफिर कह देंगे, मलेच्छ कह देंगे, ये कह देंगे, वो कह देंगे। साहब कहते ये डर हमें नहीं है। जो मैं हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या हूं और कौन हूं। तो यही डर से भाव लोग डरते हैं, सो डर हमारे नहीं। पाप पुण्य की शंका नहीं, स्वर्ग नरक नहीं जाई। साहब कहते पाप पुण्य की भी हमें शंका नहीं है। पुरोहितों से नहीं पूछना है कि पाप पुण्य क्या है। पुरोहितों से पूछे, धर्म शास्त्रों से पूछे तो पाप पुण्य की स्थिति खराब हो जाएगी। मुसलमान पुरोहित से पूछे तो बताएगा कि ईश्वर के नाम पर ऊंट काटो, बकरा काटो, मुर्गा काटो तो स्वर्ग पाओगे। हिंदू पुरोहित से पूछे तो यज्ञ के नाम पर तमाम पशुवध बताएगा, देवी देवता के नाम पर पशुवध बताएगा। तो ये पंडित और मुल्लाओं से पूछें तो धर्म रह जाएगा और पाप पुण्य समझ में आएगी। पाप पुण्य समझ में आ सकता है। धर्म शास्त्रों से पूछें तो धर्मशास्त्र यही बताएंगे कि अमुक जात वाले अछूत हैं, अमुक वर्ग वाले अछूत हैं, और ये बहुत गलत हो जाएगा। तो धर्म शास्त्रों से जो पूछेगा पाप पुण्य की बात, वो घोटाले में पड़ जाएगा। मैं धर्मशास्त्रों से पाप पुण्य नहीं पूछता हूं, न पुरोहितों से पूछता हूं, क्योंकि पाप पुण्य के विषय में मुझे शंका ही नहीं है। मेरी अंतरात्मा बताती रहती पाप क्या है, पुण्य क्या है। हमारी अंतरात्मा जिसके लिए रोग करती है, हम समझ जाते हैं पाप है। जिसके लिए प्रसन्न होती है, हम समझ जाते पुण्य है। जिसमें अपना और दूसरे का कल्याण है, वो पुण्य है। जिसमें अपना और दूसरे का अकल्याण है, वो पाप है। तो पाप पुण्य जानने की हमें शंका नहीं है। हमें शंका नहीं पाप क्या है, पुण्य क्या है। और पुरोहितों से जानो और पोथियों से जानो, पाप पुण्य साफ है, जो अंतरात्मा हरदम बताती रहती है, जिसको अंतरात्मा की आवाज कहा जा सकता है। स्वर्ग नरक नहीं चाहिए। साहब कहते हैं हमें स्वर्ग नरक में भी नहीं जाना है। हम जानते हैं कि मन मलिन हो जाए तो नरक है और मन शुद्ध है तो स्वर्ग है। इसलिए मन को सदैव हम निर्मल रखते हैं। सुख दुख से कोई परे, परम पद सो पद है सुखदाई। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लागी। तो यहां तो मलिन वासना त्यागी, मन की मलिनता ही नरक है और उसका परित्याग कर दिया। मन पवित्र है तो हरदम स्वर्ग में है। और हमें स्वर्ग नरक की क्या चिंता है। कहीं कबीर सुनो संतो, जहां का पद तहां समाई। कबीर साहब कहते ऐ संतो सुनो, जहां का पद होता है वहां समाता है। मोक्ष के विषय में साहब ने पूरा प्रश्न किया है, लेकिन अपना समाधान एक पंक्ति के अर्धाली में बताया। जहां का पद तहां समाई, 5 शब्दों में बता दिया। मोक्ष कहां, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं है, किसी तीर्थव्रत में नहीं है, स्वर्ग पताल में नहीं है, पोथी पुराण में नहीं है। मोक्ष तो जहां का पद तहां समाता है। हर वस्तु अपने अधिष्ठान में स्थित होती है। पानी की तरंग कहां स्थित होगी, पानी में। तरंग को पानी छोड़ करके स्थित होने का दूसरा अवलंबन नहीं है। घट कहां स्थित होगा, पृथ्वी पर। हमारा शरीर कहां स्थित होगा, पृथ्वी पर। सूरज की किरण कहां स्थित होगी, सूरज में। हर पदार्थ अपने मूल में स्थित होती है, अलग नहीं। जहां का पद तहां समाई, पद नाम स्वरूप। हमारा स्वरूप हमें अपने स्वरूप में स्थित होगी, अपने स्वरूप में ही विश्राम मिलेगा। हमारा जो स्वरूप है हमें उसी में विश्राम मिलेगा। हमारा अधिष्ठान, हमारा आश्रय स्थल, हमारा परम धाम, हमारा अपना स्वरूप है, अपनी आत्मा है। तो मोक्ष अपने आप में ही, अपने आप में स्थित होने से है। साहेब साहेब सब कहे मोह यदेशा, और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कि ठोर। साहेब कहते सभी तो साहेब साहेब कहते हैं। साहेब परमात्मा, श्रेष्ठ भगवान,
लेकिन साहब कहते हैं कि साहेब से तो परिचय तुम्हें है नहीं, कहां बैठोगे? जो सबका साहेब है वो कौन है? सबका साहेब ये जीव है। जीव ने ईश्वर कहा, ब्रह्म कहा, राम कहा, रहीम कहा, अल्लाह कहा, खुदा कहा, गॉड कहा, सारे ज्ञान विज्ञान का विकास किया। मनुष्य जीव न होता तो कुछ भी ज्ञान विज्ञान का विकास न होता। ईश्वर ब्रह्म की थ्योरी कौन गढ़ता? इसीलिए साहब ने कहा, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सुनिर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। तो यहां जीवे को साहब ने सृष्टि किया कि ब्रह्म को कहने वाला, राम को कहने वाला, वेद को रचने वाला, तीर्थ को मानने वाला जीव श्रेष्ठ है। जीव ब्रह्म ही न पर। वेदांत ने भी कहा जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। तो जीव श्रेष्ठ है और वही सबका साहेब है, सबका स्वामी है, सबका निर्धारक है, सबका व्याख्याता है। सारे ज्ञान विज्ञान का हेतुभूत कौन है? केंद्र कौन है? ये जीव, मनुष्य जीव, मनुष्य शरीर में आया हुआ जीव। तो जीव ही सारे ज्ञान विज्ञान का निधान है और वही तुम्हारा स्वरूप है, उसी में स्थित होना है। और इसके लिए देखो ध्यान समाधि इसीलिए है। स्वयं अंदाजो जरा बैठ करके, संकल्पों को छोड़ो और जिस क्षण तुम्हारे सारे संकल्प छूट गए, क्या रहा वहां? अपने आप रहा। जहां का पद तहां समाई, जहां का स्वरूप वहां समा गया। तुम्हारा स्वरूप तुम्हारी आत्मा है, अपने आत्मा ही में विश्राम होगा। जहां तक मन रहेगा विश्राम नहीं होगा, क्योंकि मन संसार में ले जाता है। मन से विषयों की हम कल्पना करते हैं और मन से ही किसी ईश्वर ब्रह्म का नक्शा बनाते हैं। जहां मन शांत हो गया, न विषय है न ईश्वर ब्रह्म का नक्शा है, बस चेतना मात्र, सत्ता मात्र, ज्ञान मात्र है। वही निस्वरूप है। जहां का पद तहां समाई। कितना वैज्ञानिक है। इससे अधिक वैज्ञानिक और क्या हो सकता है?